वेलकम टू कृष्णा स्माइल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। हाँ, एक्सरसाइज 5.3 उसमें क्या क्या है देखो, एक तो डॉट प्रोडक्ट है और एक है डायरेक्शन रेशियोशन डायरेक्शन कोसाइन, वो थोड़ा नया कंसेप्ट है। पहले डॉट प्रोडक्ट देखो, डॉट प्रोडक्ट कितने वेक्टर के अंदर होता है? दो वेक्टर ना। अगर दो वेक्टर आपको गिवन है, एक वेक्टर ए बार और एक वेक्टर बी बार, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, हाँ, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है जो फिजिक्स में पढ़ा था? ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू cos थीटा। ए एंड बी मैग्नीट्यूड होते हैं एंड थीटा क्या होता है? दोनों के बीच में एंगल, है ना। चलो लिखो, तो फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स A bar and B bar, if theta is the angle between the vectors, then A bar dot B bar equal to A bar dot B bar equal to magnitude of A bar into magnitude of B bar into cos theta। ये फॉर्मूला A dot B का फॉर्मूला ये है। A dot B equal to A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। यहाँ से अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स चाहिए तो आप cos थीटा ला सकते हो। cos थीटा इक्वल टू A dot B डिवाइड बाय A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड, ये है ना एक्यूट एंगल के लिए मॉडल। ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना। आप देखो लेट I डॉट I कितना हो जाएगा उसे देखो, I डॉट I कितना होगा? यही डेफिनेशन यूज करके मुझे बताओ। हाँ, ये डेफिनेशन देखो, यहाँ पे A बार के जगह पे क्या है? I क्या, B बार के जगह पे I क्या, I एंड I क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। क्या होता है? I यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। किसका? I का, J का एंड K का, तो तीनों का मैग्नीट्यूड हमेशा 1। अब देखो A डॉट B का फॉर्मूला क्या है? A का मैग्नीट्यूड, इधर A की जगह पे क्या है? I है, तो I का मैग्नीट्यूड B की जगह पे I है, तो I का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच में एंगल क्या है? cos थीटा, है ना। तो A का मैग्नीट्यूड मतलब I का मैग्नीट्यूड, फिर से I का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। cos थीटा क्या है? I एंड I बोथ आर अलोंग एक्स एक्सिस ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो गया। तो ये 1, ये 1, ये भी 1, तो I dot I 1। For the same reason J dot J is also equal to 1 and also K dot K। तो मतलब I dot J, I dot I, J dot J and K dot K, ये तीनों 1 होगा। Now I dot K क्या देखो, I dot K, I का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, K का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90। सिमिलरली I और J के बीच में भी एंगल क्या होता है? 90। तो I dot J, I dot K ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों? cos 90 0 हो जाए ना, समझा कि नहीं? मतलब दोनों सेम वेक्टर हुए तो I dot I, J dot J ऐसे हुए तो 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। अब देखो लेट, अगर मैंने दो वेक्टर लिया, A बार इज इक्वल टू कितना होगा? A1 I कैप प्लस A2 J कैप A3 K कैप, B बार इक्वल टू B1 I कैप B2 J कैप B3 K। therefore A बार डॉट B बार कौन बताएगा मुझे कितना होगा? जब डॉट प्रोडक्ट आप लोगे, पहले I के साथ ये तीनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे। अब ये I डॉट I क्या हो गया? 1, तो A1 into B1 है, क्या आएगा? A1 into B1। अभी I डॉट J कितना हो गया? 0। I डॉट K क्या हो गया? 0। तो अभी J के साथ J डॉट I 0, J डॉट J 1, तो ये कितना हो गया? A2 into J dot K is also 0, तो फिर K dot I 0, K dot 0, K dot K equal to 1, तो A3 भी। मतलब अगर दो वेक्टर तुमको I J K के फॉर्म में दिया, कैसे फॉर्म में दिया है दोनों वेक्टर? I, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लाओगे? दोनों का I का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, दोनों का J का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? A2 B2। दोनों का K का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? A3 B3। एग्जांपल देखो, लेट A बार इक्वल देखो, A बार को क्या लिखा हमने? I minus 2J plus 3K, और B बार को क्या लिखा? 2I minus J minus 2K। तो A dot B कितना हो जाएगा? देखो A dot B
क्या बोला था मैंने आपको, दोनों का आई का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, इधर 1 है इधर 2 है तो 1 into 2 will be 2, इधर -2 इधर -1 तो +2, इधर 3 इधर -2 3 -6 तो कितना हो गया 4 - 6 will be equal to -2 है ना। तो मैंने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया, दो वेक्टर का क्या लिया डॉट प्रोडक्ट, हमें जो आंसर मिला वो क्या है स्केलर, आंसर क्या मिला स्केलर मिला, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ना। और एक फार्मूला देखो फिजिक्स में पढ़ा था ये, हां प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार है ना, इज जिस पे प्रोजेक्शन है वो नीचे रहेगा है ना, और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, किस पे प्रोजेक्शन है बी पे प्रोजेक्शन है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा और ऊपर ए डॉट बी रहेगा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ अगर बी बार ऑन ए बार बोलेगा तो क्या करोगे, ए का मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा और ऊपर क्या रहेगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, समझा कि नहीं। हां इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर है जो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, अभी इधर देखो i डॉट k i डॉट j i एंड j दोनों एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, समझा कि नहीं। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। That is, if a bar perpendicular to b bar, then a dot b will be equal to 0 और दोनों साइड हाँ परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, समझ गए। तो डॉट प्रोडक्ट का इतना चीज क्या क्या देखो, एक तो a डॉट b कैसे लाओगे, एक तो cos थीटा कैसे लाओगे है ना, a डॉट b cos थीटा, फिर i डॉट i का i डॉट j का i डॉट k का वैल्यू क्या होता है i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1, अगर दोनों अलग अलग वेक्टर हुए तो 0 और फार्मूला क्या है a डॉट b का दोनों का i का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस दोनों का j का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस दोनों का k का कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है ना। प्रोजेक्शन के दो फार्मूले a on b is a dot b divided by b and इसका a dot b divided by a, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, समझ गया। तो डॉट प्रोडक्ट एक था, समझ गया सबको। फिजिक्स में पूरा पढ़े थे ये सब है ना, थोड़ा भूल गए तो बता लेंगे। देखो तो डायरेक्शन कोसाइंस, इसको डीसीएस बोलते हैं, बढ़िया आगे। चलो डायरेक्शन कोसाइन, अगर मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस, x y एंड z एक्सिस, एक लाइन है L, एक लाइन है L जो x के साथ कितना एंगल बनाया अल्फा, y के साथ कितना एंगल बनाएगा बीटा एंड z के साथ कितना एंगल बनाएगा गामा, है ना। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z एक्सिस है ना, अगर मान लो एक लाइन ऐसा है जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है अल्फा एंगल, y के साथ बीटा एंगल और z के साथ गामा एंगल, हां इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विद x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा क्या क्या होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा होता है डायरेक्शन कोसाइन। हां देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं LMN, किससे रिप्रेजेंट करते हैं LMN, तो L इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा cos अल्फा। अगर कोई लाइन है जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाएगा, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है क्या होता है, उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है वो होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई L M एंड N, तो L इक्वल टू क्या हो रहा है cos अल्फा, M इक्वल टू cos बीटा, N इक्वल टू cos गामा, और तीनों का एक रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है बताओ, देयरफॉर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, समझ गए। नेक्स्ट डायरेक्शन रेशियोस, इसको DRS बोलते हैं, सॉरी पूरा डायरेक्शन रेशियो हम लोग नहीं लिखते, उसको क्या लिखते हैं DRS लिखते हैं और उसको DCS। अगर मान लो कोई तीन नंबर ऐसा है A B एंड C,
इफ एनी थ्री नंबर्स ए बी सी जो एल एम एंड एन को प्रोपोर्शन में रहते हैं, हाँ मतलब a बाई एल इज इक्वल टू बी बाई एम इज इक्वल टू सी बाई एन, अगर ऐसे फॉर्म में रहेगा तो ए बी सी को बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज, ए बी सी को क्या बोलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। हाँ इफ एनी थ्री नंबर्स which are in proportion with direction cosines are called the direction ratios, है ना। अगर कोई तीन नंबर ऐसा है जो ए बी सी को क्या होगा प्रोपोर्शन में रहेगा, एलिमेंट को प्रोपोर्शन में रहेगा तो ए बी सी को, जैसे मतलब मैंने लिखा a बाई एल अगर इक्वल टू b बाई एम इक्वल टू c बाई एल, तो देखो एल एम एन के साथ कौन प्रोपोर्शन में है a b c, एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तो a b c क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, एल एम एन अगर डायरेक्शन रेशियो होता है तो a b c क्या होता है a b c क्या होता है रेशियो, एल एम एन क्या होता है कोसाइंस, समझ गए। अब ये जो एल एम एन डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन बोलते हैं ना, ये सिंपल वेक्टर्स होते हैं ना। देखो अगर मान लो मैंने एक वेक्टर लिया u बार इज इक्वल टू a इंटू आई कैप प्लस b इंटू जे कैप प्लस c इंटू k, एक वेक्टर लिया, u का लिया कोऑर्डिनेट a b c, u का कोऑर्डिनेट क्या लिया बच्चों a b c, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा a इंटू आई प्लस b इंटू जे प्लस c इंटू जे। ये जो a b c होता है ना, है ना, यही a b c जो होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, समझ गए। अगर कोई इसका यूनिट वेक्टर निकालेगा, क्या निकालेगा बच्चों इसका, पहले मैग्नीट्यूड निकालेगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, ऐसा होगा, है ना। देखो u कैप हो जाएगा u बार बाई मैग्नीट्यूड ऑफ u बार, क्या हो जाएगा बच्चों u बार बाई मैग्नीट्यूड ऑफ u बार। अब u बार कितना हो जाएगा a इंटू आई प्लस b इंटू जे प्लस c इंटू k, ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा हो गया, ऐसा होता है वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखेंगे a बाई 10 कितना हो जाएगा, देखो a बाई क्या लिखूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा इनटू आई कैप, सिमिलरली b बाई वही हो जाएगा इनटू j कैप प्लस c बाई वही हो जाएगा इनटू k कैप। तो ये जो अभी ये जो a बाई 10 b बाई 10 c बाई 10 इसी को एलिमेंट बोलते हैं, तो l इंटू आई कैप प्लस m इंटू j कैप प्लस n इंटू k कैप, ये होता है u कैप, क्या होता है ये u कैप। मतलब देखो ये जो वेक्टर था ना, ये वेक्टर था, वेक्टर में कोएफिशिएंट्स क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या हो गए डायरेक्शन रेशियो, एंड यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइन। तो DRS मतलब क्या होता है, DRS मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वेक्टर, कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वेक्टर, ये होता है DRS, है ना। एंड DCS क्या होता है, कोएफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। समझा बच्चों, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर होता है DRS एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर होता है DCS। समझा सबको, सबको समझा बच्चों। तो याद रखो अगर डायरेक्शन कोसाइन मतलब अगर एक्स वाई जेड प्लेन है, इसमें कोई लाइन पास हुआ ओरिजिन से जो एक्स के साथ कुछ एंगल बनाया, वाई के साथ बनाया, जेड के साथ बनाया, अगर वो एंगल अल्फा बीटा गामा होता है तो एल क्या होगा कॉस अल्फा, एम क्या होगा कॉस बीटा, एन क्या होगा कॉस गामा। इनका कंडीशन क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अल्फा बीटा दे देगा गामा पूछेगा, अल्फा एंड बीटा देके क्या पूछेगा गामा पूछेगा, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना गामा आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा दे देगा, बोलेगा डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन क्या है कॉस 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 लगा देना, एंगल का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। समझ गए। अब DCS ऑफ x एक्सिस क्या होगा कोई बताएगा, DCS ऑफ x एक्सिस, DCS मतलब क्या है डायरेक्शन कोसाइन ना, x एक्सिस का क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन ढूंढना है तो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, हम लोग देखते हैं जिसका डायरेक्शन कोसाइन ढूंढना है वो x y और z के साथ कितना एंगल बना है। अभी मैं किसका ढूंढ रहा हूँ x एक्सिस का, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 0, y एंड z के साथ परपेंडिकुलर होगा तो 90 90 बनाएगा, तो एंगल आ गया 0 90 90। क्या आ गया बच्चों 0 90 90। इधर पुट करो cos 0 क्या हो गया
1 cos 90 0 cos 90 0, तो 0 1 1 हो गया। x एक्सिस का क्या हो जाएगा बच्चों 1 0 0, ऐसा हो गया ना। ऐसे y का क्या हो जाएगा 0 1 0 हो जाएगा। ऐसे z एक्सिस का क्या हो जाएगा 0 0 1। अरे होगा ऐसा, समझा क्या हो जो ये वाला कंसेप्ट सबको, हां। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, x एक्सिस होगा तो 1 0 0 होगा, y का 0 1 0 होगा, z का 0 0, क्योंकि जो एक्सिस की बात करोगे वो खुद के साथ क्या बनाएगा 0 डिग्री बनाएगा, बाकी दोनों के साथ 90 90 बनाएगा। तो खुद के साथ जब 0 बनाएगा वो 1 हो जाएगा, cos 0 क्या होगा 1, बाकी दोनों 0 0, समझा। अब देखो तो डायरेक्शन को रेशियो कोसाइन समझ गए ना। रेशियो मतलब वेक्टर का कोएफिशिएंट, कोसाइन मतलब यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट, है ना सर। अब देखो अगर मान लो दो लेट एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड b और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x2 y2 z, है ना। देन डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB बार, AB बार का डायरेक्शन रेशियो। सो AB वेक्टर कैसे लाते हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या होता है उसमें वेक्टर का कोएफिशिएंट होता है। AB वेक्टर कैसे लाते हैं b बार माइनस a बार ना, मतलब x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये ij k के कोएफिशिएंट्स होंगे, देयरफॉर ABC। समझ गया ना। अगर दो पॉइंट दिया रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो लाने का फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z। अगर कोई लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, इफ a, b, c are the direction ratios of a line, then the direction cosines are L is equal to a by root of a square plus b square plus c square, m is equal to b by root of a square plus b square plus c square, n is equal to c by root of a square plus b square plus c square, है ना। L is equal to a by this, m is equal to b by this, n is equal to c by this। नेक्स्ट अगर दो लाइन है, if L1 and L2 are any two lines with direction ratios, पहले का A1 B1 C1 एंड दूसरे का A2 B2 C2, then if condition L1 parallel to L2, अगर दो लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, देन कंडीशन क्या है, देन A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। अगर दो लाइन पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा इक्वल। अगर परपेंडिकुलर होंगे, if L1 perpendicular to L2, then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0, है ना। A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0, and cos theta equal to, cos theta मतलब angle between the lines, cos theta equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square। देखो जो दो लाइन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है A1 B1 C1 एंड अगर दो लाइन है, एक L1 है और एक L2 है, L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है A1 B1 C1 एंड L2 का डायरेक्शन रेशियो क्या है A2 B2 C2। पैरेलल के लिए क्या होगा रेशियो इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 होगा। अगर दोनों नहीं, अगर पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर नहीं, कुछ तो एंगल रहेगा। अगर वो एंगल cos थीटा हुआ तो cos थीटा का फॉर्मूला ये है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root of A1 square plus B1 square plus C1 square into root of A2 square plus B2 square plus C2 square। अगर डायरेक्शन कोसाइन दो लाइन का दिया है तो उसका भी cos थीटा का फॉर्मूला है, क्या मतलब L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। समझा बच्चों? ये cos थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन के एंगल के बीच में, ये दोनों है एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये एंगल बिटवीन द लाइन्स है। दिस इज व्हेन द डायरेक्शन रेशियो गिवन, दिस इज व्हेन द डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन। ये डायरेक्शन रेशियो वाला फॉर्मूला, ये कोसाइन वाला फॉर्मूला, समझ गए।
तो डॉट प्रोडक्ट और ये दोनों का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस कर समझ गए।